दंता सरदार के घर में कोहराम मचा था। उसकी घरवाली हिरण्य रानी चीख चीख कर सबको बता रही थी कि उसकी किस्मत ही खराब है जो इस आदमी के साथ घर बसाया। पहले तो महुआ के पोचाए के चक्कर में यहां ले आया, अब गंगा पार की मानुष छोड़ी मोहनिया के फेर में पगला गया है। जब से आया है सुन्नर सुन्नर जपे जा रहा है। असल बाप की बेटी होंगी तो इस बार गंगा पार करने नहीं दूंगी। दरअसल परानपुर से लौटने के बाद दंता ने घर में आकर बता दिया था कि 2-3 दिन के अंदर उसे फिर वहां जाना है। हिरण्य ने पूछा किस बात पर मामला तय हुआ, तो भोले भाले दंता ने सारी बात अपनी घरवाली को बता दी। बस हिरण्य बिफर उठी। दंता सरदार को घर में बंद कर दिया और कुंडी लगाकर बैठ गई। खिड़की से दयनीय सूरत बनाकर दंता हर किसी से गुहार लगा रहा था कि किसी तरह उसकी मूर्ख पत्नी को समझाकर उसे बाहर निकालो। उसे बहुत सारा काम करना है। वो अगर 3 दिन के अंदर परानपुर नहीं पहुंचा तो मानुस छोरी मोहनिया सिर पटक पटक कर जान दे देगी। धीरे धीरे इस बात की खबर राजमहल में मौजूद पूरे राक्षस कुल को लग गई। सभी उसके दरवाजे पर जमा होने लगे। औरतों को जमा कर हिरण्य अपनी बात सुनाने लगी और मर्द दंता की खिड़की के पास जुटने लगे। धीरे धीरे महिलाओं और पुरुषों के अलग अलग गुट बनने लगे। महिलाएं दंता और अपने कुल के दूसरे राक्षसों के परानपुर जाने का विरोध करने लगी, तो पुरुष सुन्नैर से दंता की शादी में हिरण्य के हस्तक्षेप को नाजायज ठहराने लगे। नमस्कार, मैं अनुरंजन झा बुक ट्यूब पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस नए एपिसोड में जो किताब हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है सुन्नैर नैका। लेखक पत्रकार पुष्यमित्र की इस किताब को प्रकाशित किया है शशि प्रकाशन ने। 104 पेजों की इस किताब की कीमत है 150 रुपए, जो अमेजन पर छूट के साथ उपलब्ध है। सुन्नैर नैका कोसी क्षेत्र की लोक कथाओं पर आधारित उपन्यास है। इसका हिंदी में अर्थ होता है सुंदर नायिका। आइए आपको इस किताब से एक और अंश आपको सुनाते हैं। सावन का महीना था। 8-10 बैलगाड़ियों की कतार चर्र चोए करती किसी लंबे सफर के लिए चली जा रही थी। एक सुंदर कन्या, तुम दोनों जैसी ही नई उम्र वाली, हथेली पर ठुड्डी धरे लीक के दोनों ओर पसरी हरियाली को टुकुर टुकुर निहार रही थी। नाम था उसका सुन्नैर नैका। इतना कहकर सुरपति राय ने नजरें उठाईं और सामने बैठी दोनों पोतियों को कथा के रस का पान करता पाया। लगा सब ठीक है, श्रोता गंभीर है, कथा का अनादर नहीं होगा। आश्वस्त होकर फिर शुरू हो गए। नाम सुनकर तो तुम्हारे जमाने के लोग हंसेंगे। सुन्नैर नैका, गंवारों वाला नाम। अपनी सहूलियत के लिए तुम लोग उसे सुंदरी नायिका भी पुकार सकती हो। नाम सुंदरी, टाइटल नायिका। अररिया जिले के परानपुर हवेली की राजकुमारी थी, इसीलिए नायिका उपाधि मिली थी। और उसका भाई था नायक, सुन्नर नायक। कहने को तो सुंदरी नायिका और सुंदर नायक भी कहा जा सकता है, मगर जो रस सुन्नैर में है वो सुंदरी में कहां। तो हथेली के नीचे ठुड्डी रखकर हरियाली को निहारती सुन्नैर की आंखों से अचानक एक गर्मा गर्म आंसू निकला और छप से सुन्नर नायक की बाह पर गिर पड़ा, जो उसकी बगल में आराम से सो रहा था। बाह पर गीलेपन का एहसास हुआ तो उसने देखा कि बहनिया की आंखें तो गीली हैं। अब बहन के आंसू भला भाई कैसे बर्दाश्त करे। विह्वल होकर पूछ बैठा, क्या हुआ सुन्नैर बहन, रोती काहे है? जवाब में सुन्नैर बोली, हरियाली देखकर रोना आ गया भैया।
कामरूप देश की यह हरियाली सही नहीं जाती। पहले तो सुन्नर ने सोचा कि पूछे, हरियाली देखकर भी कहीं रोया जाता है, मगर तुरंत उसे अपने बहन का दुख समझ आ गया। हरियाली देखकर कोई खुश हो तो हो, मगर उसके गांव टोला के लोग कैसे खुश हो सकते हैं। कितने बरस बीत गए उस बात के जब हरियाली ने न सिर्फ उसके गांव बल्कि पूरे इलाके का साथ छोड़ दिया था। कोसी मैया ने ऐसी राह बदली कि उसके इलाके की धरती पर दूब तक उगना बंद हो गया। हर तरफ बालू ही बालू। ऐसे में दूसरे इलाके की हरियाली देखकर किसका हृदय नहीं कल्पेगा। कोसी की लोक कथाओं से ऐसे कई सारे मार्मिक प्रसंग इस किताब में आपको मिलेंगे। बुकट्यूब आपको पसंद आ रहा है, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर और फेसबुक पर @booktube_online पर। इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं @booktube_in पर। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.booktube.in। हम फिर हाजिर होंगे एक नई किताब के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।